जादू टोना या वुडू नाम से जाने जाने वाला एक ऐसी क्रिया होती है जिसे कुछ लोग काला जादू भी कहते हैं। अब लोगों का इस ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर इंटरेस्ट न जाने कब से होने लगा, लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो रिकॉर्ड में साफ साफ ये बताती है कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी लोग ऐसी वारदातों पर या फिर ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। ये कहानी फ्लोरिडा की है। रेविन अपनी वाइफ मिचेल के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी में लगा हुआ था। वो लोग एक छोटी सी पार्टी देने की प्लानिंग कर रहे थे, यानी सिर्फ नियर और डियर को ही इनविटेशन देना था, जिसमें कुल मिला के कुछ 12 से 15 लोग ही शामिल होंगे। मिचेल को एंटिक और विंटेज चीजों को घर में सजावट के तौर पर रखने का बहुत शौक था। मिचेल ने अपने घर में बहुत सारे विंटेज चीजें ऑलरेडी रखी हुई थी। अब रेविन को वैसे पुरानी चीजों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो भी पुरानी चीजें सिर्फ इसलिए ही घर में लाया करता था क्योंकि मिचेल को वो चीजें बहुत पसंद थी। फाइनली वेन्यू, मेनू और मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट की लिस्ट फाइनल की गई। रेविन ने एक बहुत ही रोमांटिक सी जगह को फाइनलाइज किया हुआ था। ये उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। रेविन और मिचेल ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज के फाइनल ईयर से जानते थे। वैसे तो मिचेल और रेविन कॉलेज कंप्लीट करने के बाद से ही लिव इन में रहने लग गए थे, लेकिन शादी उन्होंने लिव इन में रहने के 3 साल बाद की थी। रेविन के इस गेस्ट लिस्ट में उनके कॉलेज के 2 दोस्तों के नाम भी शामिल थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद आखिरकार वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन आ ही गया। रेविन से ज्यादा मिचेल एक्साइटेड थी। और फिर ये लोग वेन्यू पर पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने इनवाइटेड गेस्ट से मिले। उन्होंने सबसे पहले तो शैंपेन की बॉटल खोली, कुछ हवा में उड़ाई तो कुछ गेस्ट को सर्व की, और फिर केक कट करने के बाद वो लोग डांस करने लगे। डांस करते हुए रेविन ने मिचेल से कहा, आई लव यू मिचेल। मिचेल ने भी जवाब में कहा, ओह आई लव यू टू रेविन। इतना कहने के बाद मिचेल ने रेविन को किस किया। वहां मौजूद सभी गेस्ट डांस कर रहे थे। मिचेल और रेविन ने सभी को ग्रीट किया, और फिर कुछ देर बाद वो अपने कॉलेज के उन 2 दोस्तों से बात करने लग गए। उन 2 दोस्तों का नाम मार्क और शेरन था। रेविन और मिचेल दोनों ने मार्क और शेरन को ग्रुप हग किया, और तब मार्क ने अपना गिफ्ट रेविन को देते हुए कहा, शी हैज अ लिमिटेड एडिशन वाइन माय बॉय, कंग्रेचुलेशंस। रेविन ने मार्क को थैंक्स कहते हुए उसे गले लगा लिया। फिर शेरन ने मिचेल को गिफ्ट दिया और कहा, आई फेल्ट एज इफ यू गोना लव दिस। मिचेल ने तुरंत ही उस गिफ्ट को खोला और वो उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुई। शेरन ने मिचेल को एक विंटेज वॉल क्लॉक दी थी और मिचेल ने शेरन को गले लगा लिया। फिर रेविन और मिचेल ने मार्क और शेरन को अगले वीकेंड पर अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया। उस पार्टी से निकलते ही रेविन और मिचेल जब घर पहुंचे तो मिचेल सभी के दिए हुए गिफ्ट्स को अनरैप करने में लगी हुई थी कि तभी उसकी नजर शेरन के दिए हुए उस विंटेज वॉल क्लॉक पर गई। शेरन ने उसी वक्त उस वॉच को अपने दीवार पर टांग दिया और वो कहने लगी, दिस वॉच लुक्स सो गुड ऑन अ वॉल। सहमति दिखाते हुए रेविन ने कहा, इट श्योर डज। और इतना कहकर रेविन मिचेल को किस करने लगा। अगले दिन जब ये लोग सुबह उठे तो उन्हें अपने घर में एक अजीब सी स्मेल आने लगी। मिचेल ने रेविन से पूछा, देयर इज अ रियली स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट एंड फाउल ओडर। रेविन ने जवाब में कहा, ओह यस, देयर इज अ टेरिबल स्मेल, बट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। उन्होंने बेड के आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया, और फिर फ्रेश होकर दोनों अपने ऑफिस के लिए चले गए। घर आकर दोबारा वैसी ही फाउल स्मेल। उन्होंने किसी तरह अपना खाना खाया और फिर वो लोग सो गए। अगले दिन सुबह जब मिचेल डाइनिंग टेबल की ओर गई,
मिचेल ने जोर से आवाज देकर रेविन को बुलाया। रेविन भागता हुआ आया। उन्होंने देखा कि जिस दीवार पर वो विंटेज क्लॉक लटकी हुई थी, उस दीवार पर अजीब से क्रैक्स आए हुए थे। रेविन ने मिचेल से कहा कि वो पेंटर से दीवार को पेंट करने के लिए कहेगा। कुछ ही घंटों में वहां पेंटर आया और दीवार को पेंट करके चला गया। अगले दिन वो दीवार दोबारा क्रैक से भर गई थी और उस घड़ी के पीछे से लाल रंग का पानी गिर रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो खून की बूंदें थी। रेवेन और मिचेल बुरी तरह से घबराए हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके अगले ही दिन उनके कॉलेज के दोस्त आने वाले थे। उन्होंने अपने आप को संभाला और किसी तरह से वो दिन निकाला। आफ्टरनून में जब शेरन और मार्क उनके घर आए तो मार्क और शेरन ने भी मिचेल और रेविन से कहा कि अजीब सी फाउल स्मेल आ रही है। रेविन ने 4 ग्लास में बियर भरा और उन्हें उस दीवार की तरफ ले गया। उस दीवार को देखकर मार्क और शेरन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस घड़ी से कंटिन्यूअसली ब्लड बहे जा रहा था। मार्क ने रेविन से कहा, इट्स नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग एल्स। मिचेल ने मार्क से पूछा, व्हाट डू यू मीन? फिर मार्क ने कहा, दिस लुक्स लाइक अ वूडू। ये सुनते ही रेविन ने कहा, यू मीन ब्लैक मैजिक? मार्क ने जवाब में हां कहा। मिचेल बहुत घबरा गई थी। मार्क ने फिर शेरन से पूछा कि उसने वो घड़ी कहां से खरीदी। इसके जवाब में शेरन ने कहा कि उसने एक विंटेज एंटीक पीस वाली शॉप से वो घड़ी ली थी। शेरन को बहुत बुरा लग रहा था। वो रोने लग गई। फिर मिचेल और रेविन ने उससे कहा कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शेरन ने तो एक गिफ्ट ही लिया था। तुरंत ही रेविन और मिचेल मार्क और शेरन के साथ उस एंटीक पीस वाली शॉप पर चले गए। शेरन जब वहां पहुंची तो उसे वो सेल्समैन दिखाई नहीं दे रहा था जिसने उसे वह घड़ी बेची थी, लेकिन उस शॉप का ओनर उन्हें नोटिस किए जा रहा था। फिर उस शॉप ओनर ने शेरन से पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? शेरन ने उस बंदे को रिप्लाई देते हुए कहा, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु सोल्ड मी अ वॉल क्लॉक वीक्स अगो। ये सुनते ही उस बंदे ने शेरन से पूछा, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट सर्कुलर शेप विंटेज ब्राउन वॉल क्लॉक? इस पर मार्क ने खुद ही जवाब देते हुए हां कहा। फिर उसने कहा कि वो इस विंटेज क्लॉक शॉप का ओनर है और उस सेल्समैन को उसने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने वो ब्राउन क्लॉक बेच दी। उस शॉप वाले ने कहा कि वो घड़ी बेचने के लिए नहीं थी। उस वॉच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो घड़ी एक कर्स है। वो घड़ी अगर किसी के घर में 30 दिन तक रह गई तो 31वें दिन उस घर में रहने वाले लोगों के साथ अनहोनी होती है और उस घर में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो जाती है। ये सुनते ही वो चारों बुरी तरह से डर गए। फिर उस एंटीक शॉप के ओनर ने कहा, डोंट वरी, गिव मी दैट वॉच बैक। यू कैन ईदर हैव समथिंग एल्स और हैव योर मनी बैक। ये सुनते ही मिचेल ने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एंटीक और विंटेज आइटम्स। शेरन, यू कैन हैव योर मनी बैक। वो शॉपकीपर उनके साथ रेविन और मिचेल के घर आया। उसने उस वॉच में होली वाटर छिड़का और उसे आराम से निकालकर एक काले रंग के कपड़े में रखा। फिर उस शॉपकीपर ने कहा कि वो उस घड़ी को एक फादर को देना चाहता था, क्योंकि वो ही उस वॉच से ब्लैक मैजिक को हटा सकते हैं। जाते जाते शॉपकीपर ने कहा, मेक श्योर टू प्रे टू गॉड ऑलमाइटी फॉर एवरीवन्स सेफ्टी। उस घड़ी के दीवार से हटने के तुरंत ही बाद वो दीवार पहले की तरह नॉर्मल हो गई और उस दीवार से खून बहना भी बंद हो गया। उसी के साथ वो स्टिंकी फाउल स्मेल भी गायब हो गई। इसके बाद उन चारों ने प्रे किया और फिर वो लोग लंच करने लगे। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।